धन्यवाद शिवपूजन जी। आज के इस प्रेस वार्ता में प्रेस के सभी मित्रों का स्वागत है। मित्रों, कल बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का राष्ट्रपति की अध्यक्षता वाली मीटिंग में विरोध किया। हम मानते हैं कि उनका ये विरोध सिर्फ विरोध नहीं, झारखंड की आदिवासी मूलवासी जनता के शैक्षणिक योग्यता का, शैक्षणिक पढ़ाई का विरोध है। माननीय मुख्यमंत्री जब मुख्यमंत्री थे इसके पहले के टेन्योर में, तो उन्होंने जेपीएससी से स्थानीय भाषाओं की जो वेटेज है उसको कम कर दिया था, सीसेट प्रणाली को लागू किया था जो पूर्णतः आदिवासी मूलवासी विरोधी है। इस बार जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लागू हुई है उसमें क्षेत्रीय भाषाओं का, ट्राइबल भाषाओं को विशेष महत्व दिया गया है। ये कहा गया है कि प्रारंभिक पढ़ाई जो है आपके मदर टंग पे है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को इसका स्वागत करने के बजाय उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया कि इतने शिक्षक कहाँ से मिलेंगे। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहते हैं कि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर 17,000 झारखंड के आदिवासी मूलवासी नौजवान हैं जिन्होंने ट्राइबल भाषाओं की, क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई पूरी की है। इसके अतिरिक्त उन्होंने ये भी कहा कि जो लिटरेचर है वो बहुत ज़्यादा ये पटल पे नहीं है, बहुत ज़्यादा लिटरेचर उपलब्ध नहीं है। ये भी गलत बयानी है। अगर हम नागपुरी की बात करें, संथाली की बात करें, मुंडारी की बात करें, कुड़ुक भाषाओं की बात करें, तो इन भाषाओं में पुस्तक और साहित्य जो है वो काफ़ी अच्छी संख्या में उपलब्ध है और इसे रिसर्च कराकर, लेखकों को प्रोत्साहित कराकर इन भाषाओं का डेवलपमेंट करने की आवश्यकता था। माननीय मुख्यमंत्री जी शायद ये भूल जा रहे हैं कि ये भाजपा के अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व वाली सरकार थी जिसने संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया था। इसके अतिरिक्त मुंडारी हो, संथाली भाषाओं को भी हमारी राज्य सरकार ने पहल किया है 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए। मुख्यमंत्री जी को इस बात को और आगे ले जाना चाहिए, लेकिन इस पर प्रश्न खड़ा करके मुख्यमंत्री जी ने दिखा दिया है कि वो आदिवासी मूलवासियों का शैक्षणिक विकास जो है उसे वो अवरुद्ध करना चाहते हैं। मित्रों, एक और बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है कि यहाँ का जो जनजातीय समाज है वो अक्सर अपनी पढ़ाई को विभिन्न कारणों के कारण पूरा नहीं कर पाता है। बीच में कभी कभी उसे पढ़ाई छोड़ देनी पड़ती है। तो हमारी जो नई एजुकेशनल पॉलिसी है उसमें ये दिया गया है कि जिस भी वर्ष वो छोड़ेगा, जिस वर्ष छोड़ता है उसके अनुपात से उसे सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री दिया जाएगा और वो जब भी चाहता है वापस इस कोर्स को रिज्वाइन कर सकता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक कारणों से इसका विरोध कर रहे हैं जो यहाँ के आदिवासी मूलवासी जनता के हितों के विरोध में है। मुख्यमंत्री जी ने एक और हास्यास्पद बात कही कि इस जो नई शिक्षा नीति है इससे शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। प्राइवेटाइजेशन की बात इसमें कहीं नहीं है। आज भी हमारे देश में लाखों छात्र हैं, जो लाखों विद्यार्थी हैं, वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में, अमेरिका के यूनिवर्सिटीज़ में, यूरोप के यूनिवर्सिटीज़ में अपनी पढ़ाई को आगे करने जाते हैं। जब इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ का कैंपस इंडिया में खुलेगा, विभिन्न प्रांतों में खुलेगा, तो इन जो छात्रों का पलायन है वो रुक जाएगा और हमारे देश में विदेशी मुद्रा की बड़ी बचत होगी। इसके अतिरिक्त जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं वो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया से गवर्नड होंगे। उनके फीस का जो रेगुलेशन है ये हायर कमीशन जो है वही रेगुलेट करेगी इनकी फीस को। मनमानी फीस की वसूली नहीं हो सकेगी। इसके अतिरिक्त 20% छात्र जो इन निजी संस्थानों में पढ़ेंगे उनको फ्री शिक्षा उपलब्ध कराना है इन निजी इंस्टीट्यूट्स को, और 30% छात्रों को बड़ी संख्या में स्कॉलरशिप भी देना है। तो जिस तरीके से ये सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं ये उचित नहीं है। हमें लगता है कि इससे बहुत अवसर भी मिलेगा जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं उनको। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो वोकेशनल कोर्सेज हैं उनसे रोजगार नहीं उत्पन्न होगा, और ये जो शिक्षा नीति है ये रोजगार के प्रोत्साहन देने वाली नीति नहीं है। हम इनकी बात का खंडन करते हैं। ये पहली बार हो रहा है देश की आज़ादी के बाद कि जब 6ठी कक्षा से वोकेशनल कोर्सेज पढ़ने का ऑप्शन है और इसमें इंटर्नशिप करने का भी ऑप्शन है, तो पूरे तरीके से हमारी जो नई शिक्षा नीति है वो रोजगार को केंद्रित करके बनाई गई है।
अगर आप हमारे टारगेट को देखें तो 2030 तक 100% जो स्कूली बच्चे हैं उनका इनरोलमेंट करने का टारगेट है। अभी फिलहाल जो बच्चे ड्रॉप आउट कर गए हैं एजुकेशन से, ओपन स्कूलिंग के जरिए 2 करोड़ इन बच्चों को वापस स्कूलिंग सिस्टम में जोड़ने की हमारी तैयारी है। हायर एजुकेशन में अभी जो दाखिला का परसेंटेज 26% है, वो हमारा टारगेट है कि अगले कुछ वर्षों में इसे हम 50% के आसपास ले जाएं। और मौजूदा जो 4.41% जीडीपी का खर्च होता है एजुकेशन पे, इसे कुछ अगले वर्षों में हम 6% तक करना चाहते हैं। तो सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध उचित नहीं, खास करके जब उससे यहाँ की आदिवासी मूलवासी जनता प्रभावित हो रही हो। एक और बड़ी बात थी इस नई शिक्षा नीति में कि यहाँ बच्चियों को प्रोत्साहन करने के लिए केंद्र ने जेंडर इंडक्शन फंड का गठन का प्रावधान किया है। ये फंडिंग पूरे तरीके से केंद्र सरकार राज्यों को करेगी ताकि बच्चियों की पढ़ाई हो सके, बच्चियों का प्रोत्साहन हो सके। लेकिन तमाम इन चीजों का विरोध करके और बिना लॉजिक का माननीय राष्ट्रपति की अध्यक्षता वाली बैठक में मुख्यमंत्री जी एक्चुअली नहीं चाहते हैं कि यहाँ के आदिवासी मूलवासी विकास की धारा से जुड़े, उनकी शैक्षणिक योग्यता बढ़े, वो देश विदेश के यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई का लाभ ले सके। वो सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक करने की राजनीति कर रहे हैं। हम तो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। संथाली भाषा को ना सिर्फ हमने 8वीं अनुसूची में शामिल करा है, बल्कि रेलवे स्टेशन में संथाली भाषा में उद्घोषणा की भी शुरुआत की। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं कि वो राजनीति करने के लिए राजनीति ना करें, और जो भी उन्होंने विरोध किया है वो विरोध यहाँ के आदिवासी मूलवासी समाज का विरोध है। धन्यवाद। जो गोड्डा में जो घटना हुई है, आश्रम में साधवी के साथ जो आपराधिक घटना हुई है, जो दुष्कर्म, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, इस घटना की विस्तृत जानकारी नहीं है, लेकिन जिस तरह की घटना सामने आ रही है ये किसी लिहाज से इसका जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। घटना की विस्तृत जानकारी लेकर हम आपको विस्तृत प्रक्रिया जरूर देंगे। कांग्रेस से विधायक इरफान अंसारी, उन्होंने कहा कि जामताड़ा के मुख्यमंत्री इरफान अंसारी जी को भारतीय जनता पार्टी ने सीरियसली लेना कब का छोड़ दिया है जी। 30% आपने कहा कि 30% जो है शिक्षा नीति के में प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट है वो पढ़ाएंगे लोगों को, मतलब छात्र छात्राओं को, लेकिन मॉनिटरिंग तो कहीं नहीं है। हमने आपको क्या बताया, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन होगा जो सरकारी कॉलेजेस और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की मॉनिटरिंग करेगा, इनके फी स्ट्रक्चर को रेगुलेट करेगा। ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के प्रावधान है, इन इंस्टीट्यूट्स में इनका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनका भी ये पालन ये कराएगा, सुनिश्चित कराएगा। मैं फिर से बोलता हूँ, ये बड़ी चीज़ है कि 20% स्टूडेंट्स को इन प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को फ्री एजुकेशन देना है और 30% को बड़ी स्कॉलरशिप देना है। और हमारा जो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया है ये पूरे चीज़ों की मॉनिटरिंग करेगा। अच्छा, ये नई शिक्षा नीति को लेकर के लगातार ये सवाल उठ रहा है कि व्यापारीकरण इसका होगा। आप कैसे करेंगे व्यापारीकरण? अभी भी तो प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए सीट आरक्षित रहता है, लेकिन कितने लोगों को उसका लाभ नहीं? अगर आप अभी भी देखें, पहले की तुलना में इसमें बहुत गुणात्मक परिवर्तन हुआ है। जो गरीब रेखा के नीचे के बच्चों के एडमिशन्स की बात कर रहे हैं, पहले इक्के दुक्के एडमिशन्स होते थे, लेकिन प्रेशर में अब स्कूल्स जो हैं वो नेबरहुड स्कूल के कंसेप्ट में 5 किलोमीटर के दायरे में बच्चों का एडमिशन ले रहे हैं। और जहाँ तक ये है तो ये सारा अफिलिएशन और डी अफिलिएशन करना इस हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत होगा। और मैंने फिर कहा कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को इस नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत अपनी बैलेंस शीट सार्वजनिक करनी, प्रॉफिट लॉस का उन्हें अपना पूरा लेखा जोखा देना होगा, और नो प्रॉफिट नो लॉस के सिद्धांत पे उन्हें चलना होगा। और अगर प्रॉफिट होता है तो उसे री इन्वेस्ट करना होगा एजुकेशन के सेक्टर्स में। ये मैंडेटरी प्रोविजंस हैं, इसीलिए इसके मिसयूज की कम संभावना बचती है। 6% जीडीपी की बात कर लेंगे, इसके पहले भी 5 से 6% जीडीपी लगाने की बातचीत की, तो इतना ज्यादा आपकी सरकार आश्वस्त कर रही है? देखिए, हम लोगों ने जब सत्ता संभाली थी तो ये 2.8-2.9% के आसपास था, बढ़कर 3.3 के आसपास हुआ, फिलहाल 4.4% के आसपास है। इसे 6% जीडीपी जैसे ही हम ले जाएंगे तो गुणात्मक परिवर्तन होगा शिक्षा में, फंड्स की पंपिंग होगी शिक्षा के इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो इससे राज्यों को भी फायदा होगा। और मुख्यमंत्री जी जो कल कह रहे थे कि गरीब स्टेट कहाँ से इतना पैसा लाएगा, तो इसकी चिंता उन्हें नहीं करनी चाहिए। जीडीपी का जब 6% पूरे जीडीपी का जब एजुकेशन में खर्च करने की प्लानिंग, और मैंने तो आपको एक उदाहरण दिया कि जो बच्चियों के लिए स्पेशल फंड की गठन की परिकल्पना की गई है, इसमें ये पूरे तरीके से केंद्र वहन करेगा।
तो सिर्फ मुख्यमंत्री जी ने जो गलत तथ्यों को कल पेश करके विरोध किया, उन्होंने कहा हमारे पास इतने शिक्षक नहीं है जो रीजनल और ट्राइबल लैंग्वेज पढ़ा सके। तो माननीय मुख्यमंत्री जी 17,000 ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट ट्राइबल लैंग्वेजेस और रीजनल लैंग्वेजेस में डिग्री लेकर बैठे हुए हैं। जी।